जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा नई शिक्षा नीति के विरोध में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कलेक्ट्रेट को पीएम और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जहां कांग्रेस नेता सौरव नाटी शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है वह छात्र छात्राओं के ऊपर मनमानी है, जिसमें सबसे बड़ी खामी पहली से 9वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए कोचिंग क्लासेस को बंद कराना है, जिससे लाखों करोड़ों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां पूर्व समय में अभिभावक इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, जिसके चलते वह अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, जिसको देखते हुए वह अपने बच्चों को कोचिंग इसलिए भेजते कि उनके बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर आगे बढ़ सकें। लेकिन शिक्षा नीति ने न केवल अभिभावकों को चिंता बढ़ा दी, अपितु छात्र छात्राओं के भविष्य को ताक पर रख दिया। पहले से 9वीं तक छात्राओं को आगे की शिक्षा को लेकर बेसिक होता है, अगर वही कमज़ोर हो जाएगा तो बच्चे आगे की शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे। इसलिए पीएम और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मांग की गई है कि इस नई शिक्षा नीति को विलोपित कर पहले जैसा किया जाए। इंडिया आज तक के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। भाई साहब, आज कलेक्ट्रेट कार्यालय आए थे, ज्ञापन सौंपाया पीएम के नाम, क्या मांग? देखिए, केंद्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को खंडित और अपंग करने के लिए एक तुगलकी फरमान जारी किया गया है। कल हम लोगों ने विस्तृत तौर से आपको उस बारे में जानकारी दी थी कि समय समय पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सर्कुलर जारी किए जाते हैं स्कूलों के लिए, छात्रावासों के लिए, कॉलेजों के लिए, कोचिंगों के लिए, ट्यूशनों के लिए। अमूमन वो जो सर्कुलर रहते हैं एक फिक्स फॉर्मेट में रहते हैं और हम लोग भी चाहते हैं ये तमाम शैक्षणिक संस्थाओं पर पाबंदी लगे, उन पर लगाम लगे और सख्त से सख्त नियम बनाए जाएं ताकि इस देश का जो भविष्य है उसको उच्च शिक्षा मिल सके। लेकिन वह शक्ति इस ओर ना जाए कि जो हमारा इस देश का भविष्य है वह अच्छी शिक्षा से अच्छी भविष्य निर्माण में उसको बाधा बने। ऐसा ही एक फरमान दिया गया है कि जो निजी कोचिंग है उसमें 10वीं तक के बच्चे अथवा 16 साल की उम्र के बच्चे कोचिंग में जो शिक्षा मिलती है उसको ग्रहण नहीं कर सकते। एक स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी अभिभावक अगर वह अपने समय पर पढ़ नहीं पाया, अशिक्षित रहा है, लेकिन वर्तमान समय में मेहनत करता है और चाहता है कि उसका जो घर का बच्चा है वो आगे चल के बहुत अच्छी शिक्षा लेते हुए बड़े बड़े आयाम तय करे, लेकिन चूंकि वो अशिक्षित है वो उसको घर पे नहीं पढ़ा सकता, इसलिए वह अपना पेट काट के अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा उसकी शिक्षा में लगाता है कि एक अच्छी शिक्षा उसका बच्चा ग्रहण कर सके। लेकिन 10वीं तक अगर उसको इस उच्च शिक्षा से प्रतिबंधित रखा जाएगा, उसको अगर इस शिक्षा से रोका जाएगा तो उसकी जो प्राथमिक शिक्षा है, उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। जब बच्चा जन्म लेता है शिक्षा उसके लिए एक नई चीज़ होती है, धीरे धीरे वो स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है। 10वीं तक की जो उसकी प्राथमिकी शिक्षा होती है वो या तो उसका टीचर स्कूल में कराता है या ट्यूशन और कोचिंगों में कराता है। लेकिन इस सबसे केंद्र सरकार ने जो उनको वंचित रखने का तुगलकी फरमान जाहिर करा है, इसका दुष्परिणाम इस देश के भविष्य में पड़ने जा रहा है। इस केंद्र सरकार का इसके पीछे क्या मानस है, किस वर्ग को वे उपकृत करना चाहते हैं। हाँ, मगर ये बात जरूर है कि इस देश का सबसे बड़ा जो वर्ग है इस फरमान के चलते उसके भविष्य अंधकार में दिख रहा है, जिसका हम लोग यहाँ पर विरोध करने आए हैं। कलेक्टर महोदय के द्वारा इस देश के प्रधानमंत्री, देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम लोगों ने ज्ञापन प्रेषित करा है कि शीघ्र अतिशीघ्र उस सर्कुलर से आप उस कंडिका को विलोपित करें और उन बच्चों को, उन अभिभावकों को स्वतंत्र करें और उनके स्वविवेक पे ये छोड़ा जाए वे कोचिंग जा सकते हैं अथवा नहीं जा सकते हैं। जी, आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या मांगे हैं? बस सरकार का ये फैसला मुझे अच्छा नहीं लगा जो 10th तक की कोचिंग्स बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होगा सच एज फाउंडेशन तो वो हायर एजुकेशन में कैसे प्रमोट होंगे। और 10th तक के बच्चों के लिए बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और 10th का CBSE बोर्ड रहता है तो वो बच्चों को क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है बिना कोचिंग के। इसलिए कोचिंग अनिवार्य है बच्चों के लिए, क्योंकि घर पे भी पेरेंट्स हैं जो उस स्ट्रीम से नहीं है, तो बच्चों को आगे प्रमोट होने के लिए कोचिंग की बहुत ज़रूरत है। और टीचर्स बुकिश लैंग्वेज में ही पढ़ाते हैं सिर्फ, इसलिए आगे कोचिंग ही हेल्प कर सकते हैं डाउट क्लियर करने में। कितनी दिक्कत होती है अगर कोचिंग नहीं जाते हैं, घर में भी ऐसा अगर नहीं होते हैं पढ़ाने के लिए कोई अभिभावक, तो कितनी बच्चों को दिक्कतें जाती हैं? बहुत दिक्कतें होती है अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, क्योंकि जो स्कूल में टीचर्स हैं वो सिर्फ NCERT बुकिश लैंग्वेज में ही पढ़ाते हैं और एक्स्ट्रा कुछ डाउट रहते हैं तो वो कोचिंग में ही क्लियर हो पाते हैं, क्योंकि क्लास में 100+ स्ट्रेंथ रहती है तो इतने बच्चों पर इक्वली ध्यान नहीं दे सकते बच्चे। क्या मांग है आपकी, यहाँ आए हैं, क्या मांग करते हैं सरकार? बस कोचिंग चालू हो जाए 1st to 10th तक के बच्चों के लिए। नाम आपका? कृतिका वाल्मीकि।